नमस्ते नौकाशी। और मैं आशीष श्रीवास्तव अपने सहयोगी सुजीत सिंह के साथ। मैं तो जैसा कि पता है कि पीस ऑफ रिलीजन जो क्रिश्चियन धर्म होती है उसके हम जो धर्मगुरु जी के पास आए हैं, बिशप सर के पास, इनसे हम जानेंगे कि जो ये हमारा त्यौहार 3 दिन का होता है यीशु के जन्मदिन पे ये किस तरीके से मनाते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो सबसे पहले सर से हम करेंगे। सर, हम अपना परिचय देते हुए तब हम थोड़ा सवाल करेंगे। मैं फादर यूजिन जोसेफ यहाँ का बिशप हूँ और क्रिसमस की तैयारियाँ हो रही हैं। हम लोग सब खुश हैं और उत्साहित हैं। तैयारियां पिछले 3 सप्ताह से चलता आ रहा है, प्रार्थना, भजन, कीर्तन आदि। और ये इस सप्ताह में विशेष रूप से एक उत्साह बना रहता है तैयारी में। और आने वाले 3 दिन खास है, लोग सजाना और मतलब हर तरीके से व्यंजन वगैरह तैयार करना और लोगों से शेयर करना, केक बांटना, खुशी बांटना, इस तरह का व्यवस्था, ये सिलसिला चलता रहता है। और यहाँ पर 24 तारीख से पूजा संपन्न होकर यीशु के जन्म का स्मरण किया जाएगा। और 25, 26 और 27 3 दिन लगातार दिन में यहाँ पर प्रार्थना और भजन कीर्तन और नृत्य, संगीत, मतलब थोड़ा बहुत बच्चों के लिए मैजिक, इस तरह का मनोरंजन और व्यवस्था उनको आनंदित करने के लिए बना रहेगा। अभी हम रोमन कैथोलिक चर्च में हैं, कैंटोनमेंट में पड़ता है। सर, जैसा कि इस समय जो पूरी दुनिया इस समय तो युद्ध की कगार पे खड़ी हुई है, वहाँ पे जीसस का, यीशु का जन्म एक बहुत सुखद अनुभूति देता है। तो इससे आप क्या संदेश देना चाहेंगे विश्व को और शांति के लिए? या फिर जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देख लें इजराइल और उनको युद्ध को, तो ये भी एक मुहाने पे खड़ा हुआ है पूरा युद्ध, पूरा वर्ल्ड। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईसा का जन्म का उद्देश्य ही यही था कि लोगों के बीच, मानव जाति के बीच समानता और शांति और एकता स्थापित हो। इसलिए ईश्वर होकर वो मनुष्य बनकर मनुष्य के बीच में आकर मनुष्य का जीवन को धारण कर और उनके साथ रहकर उन्हें एक शिक्षा दिया, उन्हें एक उदाहरण दिया और उन्हें एक आदर्श दिया। और वो हर मनुष्य को अपने जीवन में सम्मान दिया, जिससे कि सबको ईश्वर की सृष्टि मानकर, एक ही परमेश्वर के मतलब सृष्टि मानकर समानता से व्यवहार किया उनके साथ और उस सत्य को स्थापित करने के लिए अपने को कुर्बान किया। और कुर्बान कर हमेशा के लिए जीवित रहकर अनंत जीवन को एक प्रवाह देने का स्रोत बना रहा मसीहा। और उसी के यादगार में हम लोग मनाते हैं। और इस वर्ष भी हम ये विश्वास करते हैं कि जनजाति, सभी मानव जाति, सभी स्तर के मतलब विश्व नागरिक भी इस बात को समझें कि युद्ध से, विभिन्नता से हम कोई भी मतलब प्राप्त नहीं करेंगे। ना तो सुख प्राप्त करेंगे, ना सौहार्द प्राप्त करेंगे, ना कि प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, बल्कि एक होने से, शांति स्थापित करने से सब कुछ संभव है। मैं कहा जाता है कि हमारे संत पापा भी कहते हैं इन दिनों में, युद्ध से हर कोई हार जाता है और शांति से हर कोई जीत जाता है। तो यदि जीत चाहिए और हर तरफ जीत चाहिए तो शांति की आवश्यकता है, एक दूसरे को अपनाने की आवश्यकता है, एक दूसरे को सम्मान देने की आवश्यकता है, एक दूसरे के समानता जो ईश्वर की इच्छा है उसको मानने की आवश्यकता है। सर, लास्ट सवाल कि सर, जीसस ने, यीशु ने एक वचन दिया हुआ था, मतलब एक वचन कहा हुआ था कि मेरे राज्य में, मेरे पिता के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो कि बच्चे की तरह होगा। इसकी अवधारणा से सर इस समय ये बहुत प्रासंगिक है, ये शब्द, ये वाक्य जो उन्होंने बोला था बहुत प्रासंगिक है। इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। बच्चा जो है मासूम होता है, भेदभाव नहीं रखता है, ऊंच नीच नहीं देखता है, घृणा नहीं रखता है, घमंड नहीं रखता है। बच्चा एकदम निर्दोष, निर्मल होकर के किसी के सामने, चाहे वो माता पिता हो या अन्य लोग हो, परिचित हो अपरिचित हो, उनके सामने मतलब पेश आता है। तो उसी तरह एक भावना को धारण करने के लिए, एक निर्मल भावना को, एक निष्पक्ष भावना को धारण करने के लिए प्रभु ईसा ने बच्चों का उदाहरण देकर इस बात को समझाने का प्रयास किया। वही शिक्षा अनवरत है और ये शिक्षा हमेशा के लिए बना रहेगा। इस शिक्षा को धारण करना चाहिए। फादर, इस समय जो परिस्थितियाँ चल रही हैं भारत की परिस्थितियाँ देखते हुए आप भारत की जनता को और क्षेत्र की और जनपद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पे? एक दूसरे को प्रेम दें, एक दूसरे को अपना समझें और एक दूसरे को समान समझें और एक दूसरे के जो
मनुष्य स्वभाव का जो उच्च गुण है उसको सम्मान दें, रेस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी, उसको स्वतंत्रता दें और उसके साथ रहें और उसके दुख में उसके सुख में अपनाएं और उसके पास भी जाएं। यही सॉलिडारिटी बोलते हैं और इसी से समाज आगे बढ़ेगा। जी सर, लास्ट सवाल कि सुना है कि जो प्रभु यीशु का जो स्टैचू बना है उसमें यरूशलेम की मिट्टी, मैंने सुना हुआ था अपने स्टूडेंट काल में कि यरूशलेम की मिट्टी भी लगी हुई है, तो ये कहाँ तक सर भ्रामक है या सत्यता है या किंवदंतियाँ हैं सर? प्राय एक मतलब पवित्रता के अंश को, विशेषता के अंश को जोड़ने के लिए एक टुकड़ा लकड़ी ही हम लोग यरूशलेम से ला करके जोड़ देते हैं। उससे एक अनोखा जो सेंस है, जो पवित्रता है, जो ओरिजिन है, जो मूल है, यह कि ये नकली नहीं है, ये इमिटेशन नहीं है, हाँ एक मूल है, उसी को हम लोग पा रहे हैं, उसी को हम लोग प्राप्त किए हैं, उसी की पूजा हम लोग कर रहे हैं। ये भावना को जागृत रखने के लिए, जारी रखने के लिए इस तरह का संभव है। तमाम लोग इस तरह करते हैं। मैं खुद करता हूँ, पवित्र भूमि जाता हूँ तो मट्टी लेके आता हूँ और उसको कहीं निर्माण में, नींव में डाल दिया, वो शुभ माना जाता है, सुरक्षित रहता है, ईश्वर को समर्पित रहता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। के साथ जो है 25, 26, 27 तीनों दिन उत्साह के साथ मनाएंगे जन्मदिन प्रभु यीशु का। तब तक के लिए थैंक यू।